दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए 4 मार्च तक सीबीआई की हिरासत में रखने का आदेश दिया है। श्री सिसोदिया को कल शराब नीति में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। एजेंसी ने दिल्ली की एक अदालत को बताया कि मनीष सिसोदिया उनके सवालों का टालमटोल वाला जवाब देते रहे हैं और शराब नीति के कम से कम 6 विवादास्पद प्रावधानों की व्याख्या करने में विफल रहे, जो पहले मसौदे का हिस्सा नहीं थे। एजेंसी का तर्क है कि 30 करोड़ रुपए की रिश्वत के बदले शराब लॉबी के इशारे पर बदलाव किए गए थे। इस बीच आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने श्री सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली और अन्य शहरों में सड़कों पर प्रदर्शन किया। आपने आरोप लगाया कि पीएम मोदी की पुलिस आप स्वयंसेवकों को गिरफ्तार करने के लिए जबरन आप कार्यालय में घुस गई और इसे आपातकाल जैसी स्थिति कहा। आज भारतीय जनता पार्टी की ये पुलिस हमारे ऑफिस के अंदर घुस रही है। क्या तानाशाही है। आज मोदी जी को लगता है कि वो किसी को भी जेल में डाल देंगे। उनको लगता है कि वो बिना किसी सबूत के साथ किसी को अंदर डाल देंगे। कोई आवाज नहीं उठा सकता। आज पार्टी ऑफिस के अंदर घुस रहे हैं। पार्टी ऑफिस के अंदर घुसकर लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। ये कैसी तानाशाही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शांति से बैठे हुए थे, पुलिस वाले आके उन्हें घसीट के लेके जा रहे हैं। देखिए, हम पहले दिन से जब तक मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। हम लड़ते रहेंगे, हम संघर्ष करते रहेंगे और ना सिर्फ हम लड़ेंगे, इस शहर का हर इंसान लड़ेगा, इस देश का हर इंसान लड़ेगा, इस तानाशाही के खिलाफ लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को ये पता होना चाहिए जो 26 फरवरी 2023 जिस दिन उन्होंने मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया है, वो दिन भारतीय जनता पार्टी के अंत की शुरुआत है। देखिए, सभी कार्यकर्ता शांतिपूर्ण ढंग से आम आदमी पार्टी के दफ्तर में बैठे हुए हैं। लोग पानी पी रहे हैं, आराम कर रहे हैं, चोट लगी है, इलाज करा रहे हैं और दिल्ली पुलिस के सिपाही आम आदमी पार्टी के दफ्तर में घुसकर हमारे कार्यकर्ताओं को उठा उठा के जेल में भेज रहे हैं। ये तो गलत है। जब हम आपको कोई परेशान नहीं कर रहे, हम आपको कुछ कह नहीं रहे, तो किस कानून की धारा के तहत आप हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर सकते हैं। हम सड़क पे तो नहीं खड़े, हम अपने ऑफिस के अंदर खड़े हैं। ये गलत है, ये नहीं चलेगा। बिना बात कोई बात नहीं हो रही है, कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ एक तानाशाही है। केंद्र सरकार की तानाशाही के तहत जो इस तरीके से गिरफ्तारी की जा रही है। अभी कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व किया है, हम इंतजार कर रहे हैं ऑर्डर का। चलेगा, अभी हम यही हैं। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय के पास अराजक दृश्य देखा गया क्योंकि पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। जैसे ही आप प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली में भाजपा कार्यालय की ओर मार्च करने की कोशिश की, पुलिस ने उनका रास्ता रोक दिया। बैरिकेड्स पर चढ़ने की कोशिश करने वाले कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। घटनास्थल के विजुअल्स में पुलिसकर्मियों को आप कार्यकर्ताओं को 10-15 बसों में धकेलते हुए देखा जा सकता है। आम आदमी पार्टी के एक एक नेता के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है, झूठे मामले दर्ज कर रही है। वो चाहती है आम आदमी पार्टी का हर विधायक, हर मंत्री, हर नेता को गिरफ्तार कर ले। तो हम मोदी जी के पास आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के पास, कि हम गिरफ्तार करने के लिए तैयार करिए। सारे लोग आज गिरफ्तारी देने के लिए आई हैं। आप हमें खत्म कर दीजिए, पूरी पार्टी को खत्म कर दीजिए, सबको जेल में डाल दीजिए। पूरी दुनिया को पता चले कि आज भारत के अंदर कैसी तानाशाही चल रही है, किस तरीके से इमरजेंसी के हालात आज देश के अंदर हैं कि अच्छे लोगों को जिन्होंने पूरी जिंदगी शिक्षा के लिए लगा दी, उन लोगों को जेल में डाला जा रहा है, बिना सबूत के डाला जा रहा है, बिना कानून के डाला जा रहा है। पूरी तानाशाही आज चरम पे है। देखिए, पुलिस जिस तरीके से डंडे मार रही है, हमारे एक पार्षद का गला पकड़ के पुलिस वाले ने पीछे धकेल दिया। ये सीधा गुंडागर्दी है। ऐसा देश की राजधानी में हो रहा है तो आप सोचिए देश के दूसरे हिस्सों में क्या होता होगा। आज हम
शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, मगर उससे भी हमें रोका जा रहा है। यहाँ पे 144 धारा लगाई गई है, ये पूरी तरीके से गलत है, तानाशाही है। देखिए, राउज एवेन्यू कोर्ट के पास 5 रास्ते हैं। आप उन्हें कनॉट प्लेस से ले जाइए, आप उन्हें पीछे दिल्ली गेट से ले जाइए। ये रास्ता राउज एवेन्यू कोर्ट का रास्ता नहीं है, इसके अलावा 5 और रास्ते भी हैं। मनीष सिसोदिया जी के ऊपर जिस प्रकार से कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है केंद्र सरकार अपने जो विरोधी है उनको इस प्रकार से उनका आवाज़ बंद करने की कोशिश कर रही है। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे झारखंड हो, मैंने कहा कि वेस्ट बंगाल हो, जहाँ जहाँ उनकी सरकारें नहीं है, जहाँ जहाँ से सरकार को सवाल पूछे जाते हैं, उस सभी जगह पे सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके अपने विरोधियों को एक तो जेल में डाल रही है या उनको सरेंडर करने पर मजबूर कर रही है। मनीष सिसोदिया हो या हमारे यहाँ अनिल देशमुख हो या मैं खुद हूँ, नवाब मालिक हो, क्या कांग्रेस अपने भारतीय जनता पार्टी में या सत्ताधारी पार्टी में सभी संत और महात्मे बैठे हैं क्या? साधु बैठे हैं क्या? हिमालय से लाए हुए सब यहाँ बैठे? इस देश को दर दिन लूटा जा रहा है। जीवन बीमा किसने लूटा है? स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक का पैसा किसने लूटा है? सबको मालूम है। सरकार के दोस्त है, उनके बारे में एक नोटिस तक नहीं जा रही है और आबकारी जो उनकी जो पॉलिसी है उस बारे में मनीष सिसोदिया को अरेस्ट कर दिया। ऐसे निर्णय सरकार के होते, कैबिनेट के होते, एक व्यक्ति के नहीं होते। लेकिन केजरीवाल जी और उनकी पार्टी, चाहे संसद हो, चाहे सड़क हो, चाहे मीडिया हो, सरकार से सवाल पूछ रही है। हम सवाल पूछ रहे हैं, पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं, राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं। तो एक तो हमें बदनाम करो, हमारे खिलाफ साजिश बनाओ, षड्यंत्र करो और हमें जेल में डालने की कोशिश करो। हम भी जेल जाकर आए हैं, लेकिन ये तय हुआ है कि ठीक है, आप कितना भी जुल्म करो, हम आवाज़ उठाते रहेंगे और हम लड़ते रहेंगे। हमारी संवेदना, हमारी पार्टी मनीष सिसोदिया के साथ खड़ी रहेगी। इस देश के अंदर एक ऐसी तानाशाह सरकार चल रही है जिसने देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री, दिल्ली के लाखों बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए दिन रात काम करने वाले शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया। उस मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। घर में 14 घंटे छापेमारी की सीबीआई ने, कुछ नहीं मिला। दफ्तर में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। गांव में छापेमारी की, कुछ नहीं मिला। बैंक का लॉकर चेक कर लिया, कुछ नहीं मिला। और आप कल्पना कीजिए कि 10,000 करोड़ की रिश्वत का आरोप लगाया जा रहा है उनके ऊपर। कोई तो संपत्ति मिलती, कोई तो पैसा मिलता, कोई तो कागजात मिलता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कारणों से और अपने घोटालों पर पर्दा डालने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। अडानी की नौकरी करने वाली मोदी जी की सरकार, जो लाखों करोड़ के घोटाले में फंसी हुई है, 1000-2000 करोड़ के नहीं, लाखों करोड़ के घोटाले में, उससे ध्यान भटकाने के लिए मनीष सिसोदिया पे कार्रवाई की जा रही है। और कब की जा रही है? जब संसद में जेपीसी की मांग हुई कि मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई, जेपीसी बनाओ, अडानी की जांच कराओ। उससे ध्यान हटाना है, कभी इसी को, इसको नोटिस, कभी उसको नोटिस, और अब जेल में डाल दो मनीष सिसोदिया को। वो अडानी जिसको नरेंद्र मोदी जी ने कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, स्टील दे दिया, सीमेंट दे दिया, सीपोर्ट दे दिया,
एयरपोर्ट दे दिया, यानी आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ दे दिया, 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया, 84,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। और उस अडानी ने क्या किया हिंदुस्तान के साथ? बगल के मॉरिशस में 6 कंपनियां एक पते पे खोली, फर्जी कंपनियां, और 42,000 करोड़ रुपए का कालाधन अपनी कंपनियों में लगाया। और ऐसे ही तमाम करेबियाई देशों में फर्जी कंपनियां खोल के हजारों करोड़ रुपए अपनी कंपनी के अंदर लगाया। यह कालाधन किसका है मोदी जी? पूरा देश आपसे पूछ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कालाधन है? मोदी जी आपका कालाधन है? आपके अधिकारियों का कालाधन है? या फिर आतंकवादियों का कालाधन है? किसका कालाधन है जो अडानी की कंपनी में लगाया? अगर इसकी जांच हो जाएगी तो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा पूरे देश के सामने बेनकाब हो जाएगा। और इसी के कारण मनीष सिसोदिया का मामला उठाया गया है।